आप लोग अगर अपनी शादी के दिन भूल गए हैं तो आज ये वीडियो देखकर आपको आपकी शादी के दिन बिल्कुल याद आएंगे। और हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और मैं आता हूँ मेरे भाई विशाल की शादी में। तो विशाल मेरे मम्मी के मामा के बेटे का बेटा है, लेकिन हम बिल्कुल सगे भाई जैसे रहते हैं। और आज मेरे भाई विशाल की शादी है। और दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था कि मेरी शादी पहले होगी या फिर विशाल की शादी पहले होगी। तो वो दिन आ गया है कि विशाल की शादी पहले हो रही है और हम लोग उठ के बुजुर्ग की बारात में आते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अभी यहाँ पे नहीं आए हैं। मैं कल से ही यहाँ पे आ गया था, क्योंकि पापा बीमार है, आप सभी को पता है। और पापा यहाँ आते तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता और पापा के लिए यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल वाली घड़ी है, इसलिए मैं आ गया था। और यहाँ बिजोड़ी की बारात में आके मैं शामिल होता हूँ और फिर भाभी के पैर पड़ता हूँ। फिर वापस आके मैं हमारे भाई दूल्हा विशाल के साथ फ़ोटो खिंचाता हूँ। तो ये मेरा भाई विशाल, और आप देख के बताइए कि ये कैसा लग रहा है। बहुत स्मार्ट लग रहा है और इसकी शादी आज है और ये बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। और आज मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी कि मेरे पूरे भाई, मामा के लड़के, बुआ के लड़के सब यहाँ पे शामिल थे। और सबसे मिल के इतना अच्छा लगता है ना दोस्तों, जब आप लोग कभी अपनी जॉब से या फिर बिजनेस से या फिर कोई भी चीज़ से जब आप अपने शहर आते हैं, अपने गांव आते हैं, फिर यहाँ पे मेरे पापा जी आते हैं, फिर मैं अपने पापा से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि मेरे पापा भी मेरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और पापा बोलते हैं कि तू एक दिन पहले आया। तो मैंने कहा हाँ पापा। उसके बाद में पूरे दस्तूर होते हैं और यहाँ पर बुजुर्ग लोगों को याद किया जाता है कि आशीर्वाद बनाए रखो, क्योंकि आपके नाती पुत्र की शादी है। फिर मेरे दामाद जी आते हैं तरुण भैया सिवनी से। उसके बाद में यहाँ पे हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और दोस्तों, हल्दी हमारे से बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि जितने हमारी ख़ानदान वाले रहते हैं वो सारे हल्दी में आके बैठते हैं। और हल्दी का दस्तूर इतना इम्पोर्टेंट रहता है कि बिना हल्दी के हमारे इसमें शादी नहीं होती है। और यहाँ हल्दी में बहुत सारे लोग थे और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जब मैं वीडियो बना रहा था, सारे लोग बोल रहे थे भैया हमारा भी चेहरा डालना, हमारा भी चेहरा डालना। फिर मैं सब लोगों का वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा को नहीं पता, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और मेरे वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज़रूर डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे मिलकर इनका वीडियो बना के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मुझे एक बात में ये गर्व होती है कि मैं आजकल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो लोग मुझे जान रहे हैं। एक समय ऐसा था कि मेरे को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मेरे को हर इंसान जानता है। फिर हम सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं और अपने भाई की शादी के लिए पूरी तैयारियाँ करते हैं। उसके बाद फिर डीजे वाले भैया आते हैं। फिर विशाल को पूरे दामाद और पूरे जीजे लोग उठा अंदर ले आते हैं, क्योंकि वो लोग जल्दी तैयार हो जाए। क्योंकि दोस्तों, दूल्हे को दामाद और जीजा जी लोग ही अंदर ले आते हैं, हमारे इसमें दस्तूर रहता है। फिर मैं रेडी हो आता हूँ अपने कपड़े पहन के। उसके बाद में फिर विशाल भाई के साथ हम लोग सब लोग गए आते हैं मंदिर, क्योंकि बिना माता रानी के दर्शन किए हम लोग अपनी बारात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। फिर हमारा भाई बैठ आता है भाभी को लेकर जाने के लिए। और यहाँ पर जो फटाखे की व्यवस्था थी वो बहुत शानदार थी और बहुत ऊपर जाके फूटे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद में फिर हम लोग आते हैं गाँव ताखला कला, जहाँ पर मेरे भाई की आज शादी होने वाली है और जहाँ पे लगन लगने वाली है। और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल था और बहुत सारे लोग थे और लोग को आज बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग को नाच के एंजॉय करके मस्ती करके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे अब पूरे दस्तूर चालू होने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो लगन का टाइम है, हमको 12 बजे से पहले लगन लगाना था, लेकिन हम लोग सिर्फ मस्ती और एंजॉय के चक्कर में 12 के बाद लगन लगा रहे हैं। और ऐसे कोई बात नहीं कि 12 के बाद लगन लगा रहे हैं तो कुछ होगा, क्योंकि हमको सिर्फ मस्ती करना था। और विशाल ने पहले ही बोल दिया था कि जब तक मेरे भाई लोग खुश नहीं होंगे तो मैं खुश नहीं हूँगा। उसके बाद में फिर विशाल जैसी घोड़ी से उतरा तो मैं घोड़ी में बैठ आता हूँ और घोड़ी वाले को, भैया को बोलता हूँ कि भैया मेरी शादी 1-2 साल में होने वाली है, तो आप मेरे को ट्रायल दे दो तो घोड़ी
वाले भी बोलते अरे भैया बिल्कुल आपके लिए कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे मेरी बहन, मामी जी, मौसी लोग सारी खड़ी थी। फिर हमने कहा एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ क्योंकि इनको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेकअप और तैयार होकर ये आई थी। फिर मेरा भाई यहाँ पे बैठ के स्वागत कराता है। फिर मेरी मामी जी, मौसी लोग सामने बैठ के फूल डालने के लिए बिल्कुल रेडी थी। और उतरे में हमारी भाभी आती हैं और भाभी का स्वागत ग्रैंड एंट्री बहुत अच्छे से हुई थी और भाभी बहुत अच्छी दिख रही थी। फिर मेरा विशाल भाई चल जाता है भाभी के साथ उनकी हेल्प कराने के लिए, और मैं हेल्प कराने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन ये उनके साथ जाके एंजॉय कर रहा था, उनको पकड़ के घुमा रहा था और दोनों बहुत खुश थे और ज़िंदगी में ये दोनों ऐसे ही खुश रहे। और दोस्तों जब आप लोग, आपकी पुरानी एज रही होगी तो ये ऐसा नहीं होता रहा होगा। ये समय के साथ ऐसा बदलाव हो गया है कि आज के समय में दिखाना बहुत ज़रूरी है। पहले के समय में बैलगाड़ी से बारात आती थी और 2 मिनट में बारात लग जाती थी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। और जितने लोग यहाँ आए थे आज से मेरे भाई और भाभी को आशीर्वाद देने आए थे, क्योंकि दोस्तों शादी में सिर्फ खाना खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, सबसे ज़रूरी ये रहता है कि हम आशीर्वाद दें। और जो नव युवक, जो नव जोड़ा है, वो जो अपना जीवन की शुरुआत कर रहा है, वो आज के बाद कभी दुखी न रहे और अपने जीवन की पूरी शुरुआत करे और बहुत अच्छे से रहे। उसके बाद में फिर हम पूरे दस्तूर करने के लिए अंदर आ जाते हैं और पंडित जी मुझे ही सिलेक्ट करके बोलते हैं कि भैया आप आओ और आप पूरे दस्तूर करना। और पंडित जी को बिल्कुल नहीं पता है कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। चुपके से मैं अपने भाई को मोबाइल दे देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मेरे पूरे वीडियो शूट करना। उसके बाद में फिर हम अंदर बैठे तो मौसी थी, मामी जी थी और वो दूल्हे की साली साहिबा थी और मेरे पूरे भाई लोग थे। और यहाँ पे बैठ के हम बहुत मस्ती करते हैं और बहुत हंसाते हैं पंडित जी को और पूरे बारातियों को, क्योंकि दोस्तों हमको सुबह के 6 बजे तक जगना है, क्योंकि हमारे इसमें जो दस्तूर होते हैं वो पूरी रात भर चलते हैं। एक लगन लगना हो तो 11 बजे 12 बजे टाइमिंग अलग है, लेकिन जो मेन रहता है वो सुबह के 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक पूरे दस्तूर चलते हैं। उसके बाद में फिर मेरे भाई और भाभी का यहाँ पे तिलक का कार्यक्रम होता है और मेरा भाई आज से अपनी भाभी को अपनी बीवी बनाते हुए उनके मांग में सिंदूर डालने के बाद फिर खाना खाते हैं। फिर मैं अंदर आके देखा तो यहाँ सारे लोग सो गए थे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बाय।